हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप कामयाबी के रास्ते पार्ट 37 में आपका स्वागत है। मित्रों, मीनिंग ऑफ रिचनेस, नेक्स्ट में हमने ये बात कही थी कि हम संपन्नता को लेकर के हम कुछ बातें हम करेंगे कामयाबी के रास्ते पार्ट 37 में। तो हम बात करने जा रहे हैं कि कामयाबी के रास्ते पार्ट 37 में संपन्नता को लेकर के या थोड़ी सी सफलता को लेकर के यहाँ पर अक्सर करके ये देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ या बड़े बड़े व्यक्ति सफल हो करके संपन्न हो करके भी भटक जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं या फिर बर्बाद हो जाते हैं या फिर पुनः स्टार्टिंग लेवल पर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ये जो बातें अब बताई जाने वाली हैं व्यक्ति के संदर्भ में, वही चीज़ें फर्म, दुकान, कंपनी के संदर्भ में भी लागू होती हैं। वही चीज़ें किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में भी लागू होती हैं। इसलिए यदि मान लिया आप जन्म से ही संपन्न हैं, अर्थात जन्म से ही यदि आपको प्रभुता प्राप्त हो गई है या फिर सुंदर रूप प्राप्त हो गया है या फिर अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई है या फिर आपने आसानी से प्रभुता को प्राप्त कर लिया है या फिर नया सौंदर्य अर्थात किशोरावस्था या फिर अद्भुत सौंदर्य आपने प्राप्त किया है या फिर अलौकिक शक्तियां हैं आपने प्राप्त की हैं, चाहे सृजित की हों या अर्जित की हुई हों या आपने विकसित की हुई हों, ये सभी की सभी जहाँ एक तरफ और अधिक प्रभुता, सौंदर्य, शक्ति को जन्म देने वाली हैं, वहीं और अधिक भोग को विकसित करने वाली भी हैं, अर्थात और अधिक पतन करने वाली भी हैं। अर्थात जब आप उच्च अवस्था पर पहुंच जाते हैं अर्थात प्रभुता का प्राप्त होना या प्रभुता को प्राप्त कर लेना या फिर नवीन सौंदर्य को प्राप्त कर लेना या प्राप्त होना, ये वो पराकाष्ठाएं हैं जहां से आदमी का नीचे आना लगभग तय होता है। बड़ी मुश्किल से ही इन चीज़ों की ऊंचाइयों पर वो कुशलतापूर्वक लंबे समय तक ठहर पाता है। अप्रतिम सौंदर्य या फिर अलौकिक शक्ति प्राप्त होने पर इसको बहुत ही कम लोग कायम रख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से तमाम सारी बुराइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि फिर इन सब चीज़ों का ये सब सक्सेस है, कामयाबी है, इन सब चीज़ों को प्राप्त होने पर फिर आदमी हो या कोई संस्था हो या कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, भोग में या फिर अनावश्यक व्यय में संलग्न हो जाती है। अब यहाँ पर जो संपन्नता कब आती है, किसको आती है, कैसे आती है, जिसको रिचनेस कहा जाता है, या जो मिलियनेयर्स, अरबपति, मतलब अरबों की संपत्ति या खरबों की संपत्ति, ये सब चीज़ें, धन है, पैसा है, इसका क्या स्वभाव है? क्योंकि पहली बात तो इसको प्राप्त करना ही मुश्किल है। पहली बात तो करोड़पति, अरबपति बनना ही मुश्किल है। ये करोड़ों या अरबों का धन प्राप्त करना या संपत्ति को प्राप्त करना ही मुश्किल है। और यदि प्राप्त हो जाए तो इसकी रक्षा करना उससे भी कठिन है। यदि कभी संयोगवश या कभी मेहनतवश ये चीज़ें प्राप्त हो जाएं तो फिर इनकी रक्षा करना कठिन होता है। क्योंकि जब ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, चाहे वह प्रभुता प्राप्त हो जाए तो हम इसका भोग करने लगते हैं। भोग करेंगे तो ये चीज़ें नष्ट होंगी, साथ ही साथ हम भी नष्ट होंगे।
यदि इन्वेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें भी बढ़ेंगी और हमारी भी वृद्धि होगी। लेकिन अक्सर करके चाहे प्रभुता को हम प्राप्त करें, चाहे हम नवीन सौंदर्य को प्राप्त करें, चाहे हम अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त करें, नवीन यौवन को प्राप्त करें, जवानी को, चाहे सौंदर्य को प्राप्त करें, अर्थात प्रभुता, नई जवानी और अद्भुत सौंदर्य, अलौकिक शक्ति या सामर्थ्य, ये चीज़ें जब प्राप्त होती हैं तो इनसे हम भोग करने लगते हैं, इनका हम व्यय करने लगते हैं। यदि हम इनका इन्वेस्ट करें तब तो ठीक बनता है, तब तो इनकी रक्षा हो सकती है। लेकिन यदि इनका हम भोग करने लगते हैं, भोग में हम आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें अन्य भोग के लिए एक साधन बन जाते हैं। तो जब ये साधन बन जाते हैं तो इनका विनाश होना तय, और इनके माध्यम से जो इनका उपयोग करता है उसका भी विनाश तय, क्योंकि जितने भी भोग हैं वो सब विनाशवान हैं। तो फिर संपन्नता अर्थात प्रभुता का प्राप्त होना, नई जवानी को प्राप्त करना, अद्भुत सौंदर्य को प्राप्त करना, अलौकिक शक्ति को प्राप्त करना तथा अपरिमित धन को प्राप्त करना। अपरिमित, अकाल्पनिक, ना उम्मीदी धन को प्राप्त करना ये सब बड़ी कठिन होते हैं, इनकी रक्षा करना कठिन होता है। कारण ये होता है जो पैसा है, संपन्नता है, समर्था है, यह कब आती है, कैसे आती है, किसके पास में आती है। कहा जाता है कि पैसे का कोई स्वभाव नहीं होता है, पैसे का स्वभाव नहीं होता है, अर्थात आपका कितना बड़ा परिचय है, आप कितने कुलीन हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपकी कुल परंपरा क्या है, आप सदाचारी हैं या दुराचारी हैं, निपुण हैं या नहीं निपुण हैं, आप वेद का ज्ञान करने वाले हैं या नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं, धर्मी हैं या अधर्मी हैं, इन सब चीज़ों का पैसे से कोई लेना देना नहीं है। कहने का अर्थ यह कि यदि आप पैसे वाले हो सकते हैं, भले ही किसी उच्च कुल में जन्म लिया हो या न लिया हो, रूप हो या ना हो, आपके खानदान की परंपरा कोई अच्छी हो या ना हो, सदाचारी हों या ना हो, निपुण हो या ना हो, वेद ज्ञान हो या ना हो, धार्मिक हो या ना हो, ये सब चीज़ें एक संपन्न होने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि पैसा कभी भी किसी के पास में आ सकता है और पैसा कभी भी किसी के पास से जा सकता है, किसी के पास से जा सकता है। क्योंकि यदि इनमें से कोई भी गुण हो या ना हो तब भी पैसा आपके पास में आ सकता है। कारण क्या है कि जो धन का स्वभाव है, जो संपन्नता का स्वभाव है, यह त्याग का इसमें सम्मान नहीं होता। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप सोचते हैं कि पैसे को हम बांटें, दान करें, पैसे को हम दान करें या छोड़ दें, आप कितने भी बड़े त्यागी हों, आप कितने भी बड़े त्याग करने वाले हों, तो कहो पैसा आए, नहीं, ऐसा नहीं है। आचार अर्थात पैसे का कोई आचरण नहीं होता है। विद्वान और गुणवान व्यक्ति अक्सर आर्थिक रूप से में गरीब देखे गए हैं। शक्तिशाली लोग भी गरीब पाए जाते हैं। दानी संपन्न नहीं मिलते हैं, और जिसका स्वभाव विनीत है, नम्र है, उसके पास भी पैसे का अभाव रहता है। और स्वाभिमानी की हंसी उड़ाई जाती है। संपन्न लोग, ये कह लीजिएगा कि स्वाभिमान के भी इस आर्थिक जगत में उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अर्थात ये जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, ये बातें हम कुछ उस आधार पर कह रहे हैं। अर्थात एक महाकवि हुए हैं संस्कृत के वाणभट्ट, उन्होंने एक रचना लिखी है कादम्बरी, उसमें सुखनासोपदेश है, ठीक है। उसमें जो बातें कही जा रही हैं, थोड़ा उनको एडिट करके हम अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये जो संपन्नता का जो स्वभाव है, ये जो पैसे का स्वभाव है, जैसा कि आधुनिक विचारक या कह लीजिएगा आधुनिक
बिजनेसमैन या आधुनिक बिजनेस कोच, ये सब पैसे को लेकर के तमाम प्रकार की विचारधाराओं को रखते हैं, हो सकता है हमने भी कुछ भागों में पैसे को लेकर के कुछ विचारधाराओं को व्यक्त किया है, कुछ विचारों को रखा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इन महान विद्वानों ने पैसे के बारे में या लक्ष्मी के बारे में इन्होंने क्या बात कही है, इस बात को, इस मैटर को समझना आवश्यक है। कहने का अर्थ यह है कि अब यहाँ पर अगर हम यहीं पर एक वाक्य में कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि पैसे का जन्म या विकास उद्यमिता से होता है। बाकी सारे के सारे गुण हैं, लेकिन उद्यमिता नहीं है तो सारे के सारे गुण से आप पैसा उतनी तेजी से नहीं आ सकता है। यदि उद्यमिता है तो आपके पास में पैसा तेजी से आएगा और देर तक ठहरेगा। यदि उद्यमिता नहीं है तो बाकी आपके पास में ये सारे के सारे गुण हों तो भी पैसे के दृष्टिकोण से मायने नहीं रखते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन गुणों के लिए यदि मान लिया ठीक है आप कुलीन हैं, आप रूपवान हैं, आपके कुल की परंपरा अच्छी है, आप सदाचारी हैं, निपुण हैं, वेद का ज्ञान करने वाले हैं, धर्म आदि सभी का ज्ञान है आपको, तो इसके बदले में आपको कौन पैसा देगा, कितना पैसा दे सकता है। लेकिन यदि आप उद्यमी हैं तो किसी से कितनी भी मात्रा में पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं अपने उद्यम से एक बार करने के बाद में फिर ऑटोमेटिक तरीके से पैसा आने का सोर्स बना सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आप पैसा पाने का सोर्स आप नहीं बना सकते हैं। इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप जीवित रह सकते हैं, इतना पैसा आप कमा सकते हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, लेकिन परमानेंट आप सोर्स नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है यदि आप त्यागी हैं तो इसके बदले में कौन पैसा आपको देगा। आचार का पालन करने वाले हैं तो इसके बदले में क्या कोई पैसा देगा। या फिर आप विद्वान और गुणवान हैं तो आपकी विद्वता या गुणवत्ता के बदले में कौन कितना पैसा दे सकता है। शक्तिशाली हैं तो शक्तिशाली को कोई कितना पैसा देगा, या शक्तिशाली हो करके आप कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। दानी का स्मरण नहीं करती। यदि आप दानी हैं तो आप दान कर देंगे, फिर पैसा आपके पास में कहाँ से आएगा। और यदि आप स्वाभिमानी हैं तो क्या स्वाभिमानी से पैसा प्राप्त किया जा सकता है, या कमाया जा सकता है, या फिर बनाया जा सकता है। अब इसे प्राप्त करने वाला मनुष्य न तो हित की बात ही मानता है और न वह धर्माचरण पर ध्यान देता है। अब संपन्नता जिसको प्राप्त हो जाती है, जिसके पास में संपन्नता प्राप्त हो जाती है, कहा जाता है कि 99 गुण एक तरफ और संपन्नता रूपी गुण एक तरफ। यदि आप संपन्न हैं तो भले ही यदि 99 अवगुण हैं और संपन्न हैं तो आपकी समाज में कदर होगी, लेकिन यदि आप 99 रूप में 99 गुण हैं आप में, सिर्फ आप गरीब हैं, संपन्नता आपके पास में नहीं है तो आपकी वैल्यू नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए जिससे संपन्नता प्राप्त हो जाती है, जो संपन्न हो जाता है, वो सिर्फ संपन्नता को ही तरजीह देता है। वह फिर उन्हीं लोगों को महत्व देता है या उन्हीं फर्म दुकान कंपनी को महत्व देता है जो संपन्न हैं। जब इंपॉर्टेंट गुण संसार में जब इंपॉर्टेंट गुण है संपन्नता, तो यदि इसको आपने प्राप्त नहीं किया या इसको आपने धारण नहीं किया तो बाकी के अन्य गुणों का महत्व, 99 गुणों का महत्व ईश्वर की नज़र में है, परमात्मा की नज़र में है, लेकिन संसार में सिर्फ एक गुण का महत्व है, संपन्नता। ईश्वर की नज़र में संपन्नता का मोल नहीं है। ईश्वर की नज़र में आप कितने लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ईश्वर की नज़र में आप कितने गुणवान हैं, कितने सदाचारी हैं, कितने धार्मिक हैं, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन संसार की नज़र में इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने संपन्न हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन किस चीज़ के विशेषज्ञ हैं,
यदि आप पैसे को लेकर के, पैसे कमाने वाले तरीकों को लेकर के, पैसे कमाने में इस्तेमाल होने वाले साधनों को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के यदि आप विशेषज्ञ नहीं हैं तो आपके पास में पैसा नहीं आ सकता है। इसलिए अब जिनके पास में खूब पैसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है उनमें से कुछ लोग, ये बात तो राजाओं के संदर्भ में ये बात कही गई है, लेकिन कभी कभी पैसे से संपन्न लोगों में या फिर उन व्यक्तियों में जो कि जन्म से ही जो पैसे वाले हो जाते हैं, उनमें तमाम प्रकार की बुराइयां आ जाती हैं। वे अपने दर्शन को भी कृपा समझने लगते हैं, भली बात देखने को उपकार करना समझते हैं, किसी को आज्ञा देने को उसे वर देना मानते हैं, उसे छू लेने पर उसे पवित्र करना समझते हैं। इतना ही नहीं, वे वृद्धजनों के उपदेश को बकवास और शुभचिंतकों के उपदेश को अपना अपमान समझते हैं। झूठे मद में चूर होकर वे देवताओं को प्रणाम नहीं करते हैं और इतने अभिनीत हो जाते हैं कि वे आदरणीय पुरुषों के स्वागत में खड़े भी नहीं होते हैं। इस प्रकार से जो संपन्न हो जाते हैं, यह जिन्होंने पैसे की कुछ मात्रा को इकट्ठा कर लिया, कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। जिसके पास में नोटें होती हैं, नोटें आवाज़ नहीं करती हैं लेकिन सिक्के आवाज़ करती हैं। इसलिए जिनके पास में थोड़ा सा धन इकट्ठा हो गया लेकिन वो मानने लगे हैं कि वो संपन्न हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो हित करने वाले पर क्रोध करते हैं तथा जो अपने सभी कामों को छोड़ करके केवल उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके मन की बात कहते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके पास बैठते हैं और स्वयं उनको सुख से अपने पास बिठाते हैं। इस प्रकार से राज्य और यौवन को पा करके तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे लोग तुम्हारी हंसी न करें, सज्जन निंदा न करें, गुरजन न धिक्कारें, मित्र उलाहना न दें, धूर्त तुम्हें न ठगें और विषय दोष तुम्हें आकृष्ट न कर सकें। आप धीर और संस्कार संपन्न हैं तो भी विद्वान, सचेतन, बलवान, कुलीन और धीर पुरुष को भी यह दुष्ट संपन्नता और दुष्ट बना देती है। अर्थात संपन्नता अपने आप में दुष्ट नहीं है, पैसा अपने आप में दुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो मात्रा है उसका प्रभाव ऐसा है। संपन्नता का दुष्प्रभाव, संपन्नता का अच्छा प्रभाव भी होता है, संपन्नता का दुष्प्रभाव भी होता है। तो संपन्नता का जो दुष्प्रभाव है वो कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि फिर अहंकार आ जाता है। संपन्नता में एक ताकत होती है, एक बल होता है, एक पावर होती है, एक शक्ति होती है, फिर वो उसका उपयोग करने लगता है। कैसे कि इस राज्य यौवन अर्थात संपन्नता को, यौवन को पा करके या शक्ति या सामर्थ्य को प्राप्त करके तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे लोग तुम्हारी हंसी न उड़ाएं, सज्जन निंदा न करें, गुरुजन न धिक्कारें, मित्र उलाहना न दें, धूर्त तुम्हें न ठगें और विषय दोष तुम्हें आकृष्ट न कर सकें। आप धीर और संस्कार संपन्न हैं तो भी, आप धीर और संस्कार संपन्न हैं, गुणवान हैं, संपन्न हैं, तब भी विद्वान का आदर करेगा, सचेतन का आदर करेगा, बलवान का आदर करेगा, कुलीन और धीर पुरुष का भी आदर करिएगा। क्योंकि विद्वान, कुलवान, सचेतन, जो सतर्क रहने वाले हैं, कुलीन हैं और जो धीर पुरुष हैं, वो भी संपन्नता में या फिर यौवन में या फिर अपरिमित सौंदर्य प्राप्त होने पर या फिर अतुलनीय शक्ति को प्राप्त करने पर वो स्वाभाविक रूप से दुष्ट हो जाते हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें बुराइयां आ जाती हैं, स्वाभाविक रूप से उनमें बुराइयां विकसित हो जाती हैं। नमस्कार, धन्यवाद।